पे कोएफिशिएंट होता तो हम पहले से कॉमन लेते, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मैं एक और बता रहा हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे क्या है 1/9x² + 6x + 5 dx, ये है कि नहीं है पार्ट। तो अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए देखो एक ही जगह वैल्यू आ गई नहीं आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे इस 9 को ही हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस 9 को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसे कॉमन ले लो। क्या कर दो, यदि कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर x² बचेगा और यहाँ क्या बचेगा +6x/9 और प्लस का 5/, बात तो सुन, ठीक है। और ये dx, फिर 3 से काटो, 3 × 6 और 3 × 9। अब देखो ये क्या बनेगा 1/9 कॉमन है, बना लेंगे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये x² और ये कितना है 2, तो प्लस का 2 और a की वैल्यू कितना x है, तो 2a, यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा नहीं बचा, क्योंकि ये 2 तो चला गया 2 में, तो 1/3 बचा, तो ये प्लस इंटू में 1/3, कोई दिक्कत इसमें, और प्लस का 5/9 और ये चल रहा है dx, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है a² + 2ab, b की वैल्यू 1/3 आ गई, मतलब 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, कितना, तो 1/9x² + 2ab प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे चारों को दिक्कत और माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5/9 और इनटू में dx। तो देखो किसी को, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया, देखो ये क्या है a² + b² + 2ab, मतलब यहाँ पे 1/a + b का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, 9 बाहर रखो और बिग ब्रैकेट x + 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब समस्या ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/9 और प्लस का 5/9 और इनटू में dx। किसी को दिक्कत, अगले को मैं 9 को अंदर भेजूंगा, अपना काम निकलते ही 9 को अंदर भेजूंगा, तो क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ से पहले इसे सॉल्व कर लो, उसके बाद 9 अंदर भेजेंगे। तो क्या चल रहा है 1/9 बाहर है बिग ब्रैकेट और ये x + 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे देखो माइनस का 1/9 है और प्लस का 5/9 है, तो 4/9 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस का क्या हो गया, प्लस का 4/9। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक। अब 9 को जरा अंदर लिखो, 1/9 जैसे अंदर जाएगा तो देखो क्या होने वाला है 9 × x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 4/9 dx, 9 से 9 कोई समस्या। अब जरा एक बात बताइए मुझे, 1/, इसे भी देखो अंदर भेजो, ये 3x + 3 × 1/3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा। अरे 9 का स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 3 आएगा ना, देखो 3 को बाहर निकालो, 3 × 9 होगा कि नहीं हो गया। याद रखिए, मान लो यहाँ 4 होता तो अंदर क्या जाता 4x। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। जैसे मान लो कहीं भी लिखा है, मान लीजिए 64a + b, 64a + b का होल क्यूब, मान लो ये लिखा है। अब मैंने कहा 64 अंदर भेजो, क्या जाएगा बताओ, इसे क्या लिख सकते हो 4 का क्यूब, मतलब 4 ही तो अंदर जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो 3 तो अंदर जाएगा, तो दिक्कत किसी को इसमें, हटा दो इसको और प्लस का 4 dx, मतलब इसका आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, इसका 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx कर दीजिए। क्या कोई समस्या किसी को, इसे t ले सकते हैं और इसे बताइए 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा नहीं जाएगा। तो हम मान लेंगे इसे लेट 3x plus 1 equal t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो कितना आ जाएगा बताइए 3dx अपॉन dt d अपॉन dt 1 इक्वल d अपॉन, ठीक है ना। तो इसका वैसे क्या होगा 0। तो 3dx अपॉन dt आ गया 1। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा dt अपॉन 3। बात समझ में आए नहीं आए। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए i इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ये तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये dt अपॉन 2 1 अपॉन 2 ये बाहर कर दीजिए और इसे रिअरेंज कर दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dt। तो a स्क्वायर प्लस हाँ dt अपॉन 3 है, सॉरी 3 है, 3 कर दो, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 3 रहा और ये यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन ए होगा और tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c, मतलब फाइनल आंसर आपका आ गया 1 अपॉन 6। और ये tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस का c। नोट कर लीजिए ये आपका आंसर है। तो दिक्कत इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। ट्वेल्व वाला देखोगे जरा चेक कर लोगे, 12 वाला कर लेंगे जरा ध्यान से देख लो। 12 वाला तो चेंज है तो पूरे में अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लेना। क्या कर दोगे और जब माइनस कॉमन लेके देखो जरा, जैसे मान लो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ 90 है माइनस आएगा, समझना बात को 90 जगह क्या आएगा तो अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। जब कंप्लीट बन जाए यहाँ तक आ जाओ तो माइनस का अंदर क्या कर देना मल्टीप्लाई। जब यहाँ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा तो माइनस का क्या कर देना हो जाएगा। माइनस को निगलेक्ट नहीं करना है, यार रखें संभाल के रखना है, कॉमन लेके बाद में प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। 13 वाला मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं क्यों बच्चों। 13 वाला क्या बताने की जरूरत है, क्या करोगे मुझे रेट दे दो यार तो मैं जान जाऊंगा हो जाएगा। मैं यार बता दो बताओ x - 1 और x - 2 इसमें मल्टीप्लाई होती है। वेरी गुड। पहले क्या कर लेंगे जो x - 1 x - 2 है उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। प्रोडक्ट डायरेक्ट करना सीखो। देखो x का x से हुआ x स्क्वायर आएगा, फिर एक माइनस का x और माइनस का 2x आएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा प्लस 2, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट करना सीखो, मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था डायरेक्ट प्रोडक्ट करना, ठीक है। और जिस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। क्यों बच्चों तो देखिए किसी को माइनस कॉमन लेना संभाल के रखना, बाद में जब स्क्वायर बन जाए उसके बाद उसका प्रोडक्ट कर लेना है, तो दिक्कत है। और एक चीज समझ लें यहाँ देखो एक मिनट के लिए, जैसे ये 9 का प्रोडक्ट किया था ना तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस अंदर मत भेज देना, ये पूरा नंबर माइनस का हो जाएगा, ये नंबर पूरा प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, बात समझ में आई कि नहीं आई। माइनस इसके अंदर नहीं भेजना है, बस दोनों टर्म को देना है। बात समझ में आई नहीं आई।
तो 15 वाला सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आगे चलो 16 वाला, रुक जाइए, 16 वाला रुक जाइए, कर दीजिए। 16 वाला जरा देखो, मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा 16 वाले का। बाय द वे आप समझ सकते हैं कि अगर जो रूट के अंदर है उसको अगर टी मानते हो तो ऊपर देखो डिफरेंशिएशन मिला ही नहीं मिल रहा है, चेक इट, है कि नहीं है। देखो जो रूट के अंदर पूरा मान लो, पूरी इक्वेशन को टी मान लो, तो 3 का 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर से 4x आएगा और x से बना जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्यों? ये तो बहुत ही आसान है। चलो आगे देखो 70 वाला इस तरह नहीं कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्या तरीका है। इसको कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? सेपरेट डिवाइड करके, बोलो सेपरेट डिवाइड कर दो अलग अलग, x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और 2 अपॉन, बात समझ में नहीं आई? मैंने कल बताया था, पहला वाला होगा उसमें टी मान लोगे और दूसरा वाला डायरेक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी से। बोलो क्यों बच्चों, तो दिक्कत 18 वाला, ये आगे थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लो, एक नया कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे सामने, वो समझिएगा। इसे डालें तो इस एक्सरसाइज का 7.4 का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जिसे और समझना है और फिर इसको हम देखते हैं इस तरह से सॉल्व किया। तो देखो अब जो फॉर्मेट याद रखना है वो देखो। अच्छा, एक हमने फॉर्मेट देखा था क्या, 1/ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू रूट में हो या रूट के बाहर हो। तो इसका हमने क्या पढ़ा था, इसका हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 1/कंप्लीट स्क्वायर, ये तो पढ़ा था, कंप्लीट स्क्वायर बना लो, ये तो पढ़ा था। अब हमारे पास एक और फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट क्या है देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट एक और फॉर्मेट आता है स्टार मार्क करके, क्या है, हैशटैग लगा के। कि अब जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे होगा, px प्लस q, मतलब ऊपर भी कोई नंबर होगा, देखो ऊपर है कि नहीं, 4x प्लस 1 x प्लस 2 5x माइनस 2, ऊपर नंबर है कि नहीं है, और अपॉन में होगा ax² प्लस bx प्लस c dx। बात समझ में आई? इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्लियर है? तो हमें इसमें नोटिस करना है किस चीज पे, इस चीज पे, न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, क्या न्यूमरेटर पे ध्यान देना है कि न्यूमरेटर की जगह एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, न्यूमरेटर की जगह पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, और वो वैल्यू क्या है देखिएगा कि इस p ऑफ x प्लस q की जगह आप देख सकते हो a इंटू d अपॉन dx, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और प्लस एक और नंबर कोई कांस्टेंट जिसका नाम दे दो d। a और b की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। तो इसे हम हैशटैग करके याद कर लो कि न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो ये कंडीशन लगाएंगे क्या कि जो भी न्यूमरेटर है उसके इक्वल कोई कांस्टेंट नंबर a लेना है, उसके इनटू में जो भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेना है, और प्लस में कोई नंबर b कर देना है। क्या समझ आए? इस नंबर की जगह पर, इस पूरे नंबर की जगह पर आपको ये नंबर रखना होगा, मतलब डिनोमिनेटर आप, न्यूमरेटर आपका ये बन जाएगा। बात समझ आई? मतलब अगर फाइनल इंटीग्रेशन देखते हैं जो करने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे i इक्वल a b अपॉन bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इनटू में dx। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें इसका करना होगा सॉल्व। अब यहाँ से क्या बन जाएगा जाके कि जो कांस्टेंट नंबर हो बिना सोचे समझे जो भी एक की वैल्यू रहेगी वो इंटीग्रेशन के क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, जो भी डिफरेंशिएशन बचेगा, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2ax और प्लस का b, c का क्या हो जाएगा 0 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और प्लस में b बाहर कर देंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा देखो ये हमने किया क्यों है वो देख लो। अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसका, इसे t मान के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो क्या ये इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है क्या? ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब देखो जब ये प्रोसेस हमने अप्लाई कर दी तो देखो इसका डिफरेंशिएशन जब इसे t मान के डिफरेंशिएशन करो, जरा ऊपर वाला है कि नहीं, बस इतना बताओ, मिल गया नहीं मिल गया? और इधर साइड देखो तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं वही बन चुका नहीं बन चुका, कंप्लीट यूज करना फिर से
बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को, तो ये अब माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और एक टर्म ऐसा मिल जाएगा कॉम्प्लीकेट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप की एग्जांपल उठा लेते हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देगा इसमें आप। जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 18, फाइव एक्स प्लस माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x। अब जरा देखो डिनोमिनेटर को 3 मान ही देते हो, क्या उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है? क्या डिफरेंशिएशन मिल रहा है? इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें यही चीज अप्लाई करनी होगी जो अभी हम लोगों ने सीखी है। तो क्या है, अब आप इसे इक्वेशन बोल दो फर्स्ट, तो इसमें वैल्यू रखेंगे बाद में। और हम लोग 5x - 2 की जगह देखो क्या लिखने वाले हैं, कोई नंबर कांस्टेंट a है और डिफरेंशिएशन करने वाले हैं इसका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का b, मतलब 5x - 2 इक्वल a इंटू 1 का 0, 2x से 2 आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 6x और प्लस का b। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से मैं ये पैटर्न बता दे रहा हूँ इसका, हर एक प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? और अच्छे समझे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट इसे माना, इक्वेशन सेकंड हमने इसे मान दिया, ठीक है? क्योंकि इसका भी काम है, इसका भी काम है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। तो क्या है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो देखो x इनटू में क्या हो सकता है, 6 इनटू x हो सकता है, और कांस्टेंट के साथ में क्या हो सकता है 2a प्लस, बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2a प्लस b कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल x के साथ क्या हो सकता है 6 से हो सकता है। तो दिक्कत अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा, देखो 6a इक्वल कितना आ गया 5, क्या आ जाएगा? तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/, समझ में आया? अब इसी तरह कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल -2। बोलो बच्चे -2 हो जाएगा। a की जगह कितना है 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल -2, तो ये 3, b इक्वल -2 माइनस का 5/3 हो जाएगा 6 और 5 -11, तो b की वैल्यू क्या आ गई -11/3। कोई दिक्कत किसी को? ये वैल्यू हम लोग रख देंगे इक्वेशन सेकंड पे, कहाँ रखेंगे सेकंड में, ठीक है? तो ये लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा 5x - 2 इक्वल 5/6 और ब्रैकेट लिखना है, अच्छा इसे 6x प्लस 2 लिखने की कोई तकलीफ है, प्लस कितना है, तो ये माइनस का डायरेक्ट लिखना -11/3। अब ये वैल्यू किसमें रख देंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, i इक्वल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा b नंबर पूरा आ जाएगा। तो आपने कहा 5/6 और 6x + 2 और माइनस का 11/3 अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx। बताओ कोई दिक्कत? अलग अलग कर दीजिए।
तो जैसे देखो ये नंबर अलग होगा तो हमने कहा 5.6 बाहर कर दो, हटाओ, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन गया 6x प्लस 2 अपॉन में इसे भी रिअरेंज करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 dx है ना, और माइनस का 11/3 और 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर जैसे अगर आपको लगता है कि हमारा पेज छोटा पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसे ये तो i चल रहा है ना, आप कह सकते हो कि i इक्वल 5.6 i1 माइनस 11/3 i2। बताइए कोई समस्या किसी को, कोई समस्या किसी को। ये होगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। ये हम लोगों ने मान लिया है कि i1 की वैल्यू ये है, i2 की वैल्यू। अब एक एक करके सॉल्व कर लो। i1 इक्वल क्या है बताओ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है ना। क्यों ऐसा हम लोगों ने कर लिया है, ये इसलिए कर लिया है कि दोनों चीजें पैरेलल लेके चलेंगे तो सारे कैलकुलेशन आप इसकी उसमें कर दें। भाई कैलकुलेशन बड़ा इंटीग्रेशन हो रहा है, पता चला कि इसका उसमें कर रखी उसकी इसमें रख दी, डिटेल नहीं ध्यान दिया स्पीड में। तो अब क्या हमने इसको ये स्टॉप कर दिया, हमने इसको अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया। इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और उसको टाइम होते ही लगेगा, टाइम होते ही लगेगा, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो i1 निकालने में अब क्या है, इसे t मानोगे, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। और एक चीज समझ लीजिएगा, i1 के साथ कांस्टेंट c1 आएगा, i2 के साथ कांस्टेंट c2 आएगा और c1 प्लस c2 जो है फाइनल क्या रख सकते हो c। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। तो चलो कर लेते हैं इसे, तो ये अच्छा है क्वेश्चन, इसे करेंगे अभी। तो ये क्या जाएगा देखो, आपने कहा कि है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका 3b अपॉन dx dt, सॉरी dt dx स्क्वायर प्लस 2d अपॉन dt x प्लस d अपॉन dt 1 इक्वल d अपॉन dt t। तो ये तो हो गया 0। नोट करो जरा थोड़ा सा, ये इस तरह का साफ लीजिए। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, कह सकते हैं इंटीग्रेशन के सबसे बड़े क्वेश्चन है ये, ठीक है। यही सबसे टफ इंटीग्रेशन है। सच्चाई यही है कि इंटीग्रेशन सबसे टफ होता है। इंटीग्रेशन अच्छे खासे लोग आते हैं, पढ़ा बहुत तो कुछ होता है, मजा बहुत कुछ आता है। जब फाइनल में अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो फाइनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन सब छोड़ के आते हैं, गलत सब करके आते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बरकरार रखें, रिवीजन करते रहें। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि इंटीग्रेशन आसान से आसान समझ में आए आपको। इधर हटा दे। अच्छा ये बात, अब हमें इधर से कोई मतलब भी नहीं है। अब जो मतलब है कहाँ से है, तो यहाँ से है कि नहीं फाइनल के लिए, फाइनल आंसर के लिए कहाँ से मतलब है, यहाँ के लिए है ना। तो इसका मतलब हम ऊपर के कुछ हटा सकते हैं ये वाला, पर अभी हटा देंगे, मुझे पता है तुम नोट कर रहे हो। तो इसका ये आज का हमारा यहाँ से देख लेंगे हम। ये देखो x स्क्वायर इक्वल टू x आएगा 3 टू 6x 6x और dx अपॉन dt प्लस 2 बचेगा और dx अपॉन dt इक्वल बना जाएगा। ये देखो
6x प्लस 2 और dx इक्वल कितना बन गया बेटा dt। तो यहाँ से देखो ये I1 क्या चल रहा है, I1 क्या रहेगा आपका, इस पूरे की जगह चला जाएगा, इस पूरे की जगह dt चला जाएगा और इसे किया जाएगा 1/p dt। तो ये इसका क्या रहेगा डिफरेंशिएशन बताओ, इंटीग्रेशन log t प्लस c1 बोल दो कांस्टेंट, क्या बोल दो c1। ये I1 आ चुका है तुम्हारे सामने, log t की वैल्यू रखो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का c1। बताइए कोई समस्या किसी को, ठीक है। अब हम देखते हैं I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I2 की वैल्यू निकालेंगे, बताओ I2 क्या है 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3 कॉमन लिया, सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया। अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट जाइए, मैं ये कह रहा हूँ 3 कॉमन ही बनाना है तो हमेशा के लिए, तो इस क्वेश्चन में हम 3 कॉमन ही हमेशा बना लेते हैं, कॉमन लेके अंदर नहीं भेजेंगे, है ना। हम क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाने का 3 काम करो, चलो अभी यही ले लो फिर बिल्कुल बात करेंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3 dx। तो आपने कहा सर 1/3 बिल्कुल बाहर रख दो, हटाओ इसको, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ से आपने कहा कि 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/3 dx। बताओ किसी कोई समस्या। तो ये आ गया आपका 1/3 बाहर चल रहा है और ये आपका बन जाएगा 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/9 और प्लस का 1/3। सचिन बाबू ये बताओ मुझे, ये छोटा है या ये छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है, कौन सा छोटा है रोहित 1/9 बड़ा है, वेरी गुड, छोटा है। तो हमेशा याद रखना न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। साफ साफ नजर आता है कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर प्लस का ज्यादा है कि नहीं है, माइनस का कम है, बात समझ में आई। चलो एलसीएम जब लोगे तो 9 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ माइनस का 1 है, तो प्लस का 2/9 बचा कि नहीं बचा, प्लस का 2/9 बचा नहीं बचा, इतना समझ में आ गया। तो देखो मैं इधर से थोड़ा और हटाने जा रहा हूँ, यहाँ तक हटा दिया गया, ठीक है। I1 को बचा के रखेंगे। तो ये I2 चल रहा था आपका, क्या चल रहा था I2 चल रहा था, I2 1/3 हमने कहा बाहर बना है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपका बन गया 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 2/9 और ये dx। बताइए बच्चे किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 3 को अंदर भेजेंगे, बात को समझना, अगर हम 3 को अंदर भेजेंगे तो दोनों के पास जाएगा, तो ये भी 9 गायब हो जाएगा और ये 3 गायब हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक होगा क्या, यही होगा नहीं होगा, क्योंकि अंदर साइड यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कटेगा 3 बचेगा, 3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, क्योंकि पहले 9 था इसलिए अंदर 3 गया था, अब क्या है 3 है तो अंदर क्या जाएगा √3 जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा 3 बना रहे लो बाहर, बाद में काट करके अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप और इसके लिख लो, तो वो स्टेप क्या हो जाएगी 1/, अभी मत लिखो बाद में लिखना, सीधा मान लो लेट x प्लस 1/3 इक्वल t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको बताइए, dx/dt इक्वल 1, यानी कि dx तो क्या बन गया। तो अब जो I2 है वो क्या बन जाएगा बताओ, 1/3 बाहर रहेगा और ये यहाँ पे देखो जरा t का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर है कि नहीं, बस इतना बताओ है, और ये dx। तो ये a है कि नहीं है, a है कि नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है कि नहीं है। चलो एक काम करो, इस I को लिख के रख लिया है ना सबने, अभी मैं इस I को पूछूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि I2 निकालना है। तो यहाँ से जो I2 आएगा आपका वो आ गया 1/3। आपने कहा सर 1/a होता है, यानी कि √2/3 हो जाएगा, और tan इनवर्स P अपॉन √2/3 प्लस C2 हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो A2 इक्वल आ गया 1/√2 और tan इनवर्स 3P अपॉन √2 प्लस C2 T की वैल्यू रख दो। I2 इक्वल √2 tan इनवर्स P की वैल्यू बताओ क्या है, x प्लस 1/3, तो 3 इंटू x प्लस 1/3 अपॉन √2 और प्लस C2, मतलब 3 अंदर जाएगा तो I2 क्या आ जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2 बचेगा नहीं बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब जरा देखो I1 आ रही है आपके पास, बात समझ में आई, और I2 का ये आपके पास, ठीक है ना, I1 और I2 आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन I वाली थी उसमें ऐसे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट, आंसर आ जाएगा फाइनल। हो गया ये, नोट करो भाई, यहाँ पे नोट करो, पेशेंस रख के नोट करिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, और 5 मार्क्स फ्री में नहीं मिलते हैं 12th क्लास में, याद रखें आप। और इंटीग्रेशन में लोग इसीलिए टेढ़े हो जाते हैं, क्वेश्चन अपने आप टेढ़ा कर देता है। क्या है, 10 रिवीजन करते हैं तो 20-20 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का ग्रैंड पेरेंट्स कह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ही होता है। तो बिल्कुल एकदम हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल सीरियस लेना है, और पेशेंस रख के लगे रहना। और तब तक हिम्मत नहीं आती है जब तक लास्ट आंसर करना पड़ना है। तो आई हम वैल्यू रखने के लिए आई बता देना आप लोग, ठीक है। एक बार अब मुझे एक बार आई बता दो, आई आपका क्या था। नाउ फाइनल आंसर का मूव कर रहे हैं। आई था अपना कितना बचा होगा, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, यही था। अब I1 और I2 हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू यही है, यही से रखते हैं। फाइव बाई सिक्स देखा था, इसलिए मैंने बोर्ड बड़ा किया था, 12th क्लास की वजह से बोर्ड बड़ा किया था। पहले बोर्ड इसका आधा ही था, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी भी देखो 2-3 बार हटाना पड़ा। I1 की वैल्यू थी log 3x² प्लस 2x प्लस 1, यही थी क्यों, ये थी। और प्लस में आपका चलता था क्या, C1। अब जरा एक बात आओ, C1 है, हम चलो C1 पर ऐसे ले ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ से 5/6 से बना रहे हैं। देखो मैं आपके सारे डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर करना चाहता हूँ एक में ही, ठीक है ना, कि कांस्टेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो हम यही देख लेंगे। जैसे हटा देगा ब्रदर, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो इसके बाद I2 कितना है तुम्हारा, देखो 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस C2 हम निकाले लो, कोई दिक्कत। अब देखो ये 5/6 हम ले लो, तो आपके पास 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/6 C1 है कि नहीं है, माइनस का 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 और ये अंदर जाएगा माइनस का 11/6 C2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, आप देखिए फाइनल आंसर आपका हो जाएगा I इक्वल 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस C। बात समझ में आई, यही आपका फाइनल आंसर है।
अब आप कहोगे यहाँ पे लास्ट में बोल देना वेयर c इक्वल क्या है बताओ 5.6c1 माइनस 11/3 बताओ। यहाँ तक करके आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? जब यहाँ तक आप पहुँचोगे तभी उम्मीद रखना कि आपको 5 नंबर मिलेंगे, याद रखें। अगर 5 वाला 4 नंबर भी रहेगा तो आप कभी 100 की बाजी नहीं मार सकते हो, याद रखें। बात समझ में आई? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब बताइए मुझे 22 तक ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम यही पैटर्न है, प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुके वही पैटर्न है। फिलहाल में इस क्वेश्चन में सारे पैटर्न निचोड़ के आ गए, इस क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज आगे निचोड़ गए। आज समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। एमसीक्यू वाला बताने की जरूरत है नहीं जो एमसीक्यू वाला बताने की जरूरत है क्या? अगर जरा ध्यान से देखो तो बेटा एक बार ये नजर डालो, जो अंदर है वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वो किसका स्क्वायर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो जो मैंने सबसे पहले कराया था, और क्वेश्चन नंबर 24 को देखो जरा। तो x + 1 का होल स्क्वायर + 1 है कि नहीं है? दैट मींस tan इनवर्स x + 1 + c है कि नहीं है? कौन सा आंसर? बी। कौन सा आंसर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो ये दो एक चीज याद रखना चाहिए। सेक्शन पहला वाला, सेक्शन पहला वाला जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं एसएस रीजन के साथ साथ, ठीक है ना, तो वो 20 क्वेश्चन आपके 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये चीज आप याद रखें अगर बाजी मारना चाहते हो तो। यहाँ से प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होना चाहिए, जैसे देखो मैंने आपको याद दिला दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 10 और 24। तो इस एक्सरसाइज में याद रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो एक दूसरे से रिलेट था, रिलेट नहीं सेम था, जो सब्जेक्ट में भी था एमसीक्यू में भी था। तो दिमाग के अंदर तुरंत आना चाहिए क्या कि वो क्वेश्चन था x² + 2x + 2। बात समझ में आई नहीं आई? एक और मैंने क्वेश्चन बताया था जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, बताओ कौन सा? 23 और 24, वेरी गुड। 25 और 20 बताया था, बताया था ना, जिसमें आपका cot x + 10x + c आया था और एक में cot x - 10x + c आया था। बताया था कि नहीं बताया था? सेपरेट डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। तो अब देखो पार्शियल इंटीग्रेशन जो आ गया है आपका, टाइम जरा बताएं कितना हो रहा है? तो जरा एक बार अगली एक्सरसाइज में जरा आओ और जरा देखो, मुझे बताओ क्या ये सब हो चुका है? देखिए बताइए अगली एक्सरसाइज में आई कंडीशनें देखो ना, क्या ये सारी कंडीशनें हो चुकी हैं? चेक करके बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन वाली क्या ये सारी कंडीशनें हो चुकी हैं? अरे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको सारे। तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज तो पूरा है, क्यों? ये एक्सरसाइज तो पूरा है। तो आज हम 5 मिनट का समय है तो इसके बीच में क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का देख लेते हैं। इसके बाद आप घर से जितने कर सकते हो उतने करके लाइएगा। ये वाला सभी को क्लियर है? क्या होगा? लिख लो, आराम से लिखो, आराम से। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आज के ज्यादा मेथड नहीं है आपके सामने, पार्शियल फ्रैक्शन है आपके सामने, ठीक है। इंटीग्रेशन वाली पार्ट है आपके सामने और इंटीग्रेशन वाली पार्ट बहुत ही पूरा है। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट बताया था जो मैंने बोला था कि इसे इंटीग्रेशन वाली पार्ट के थ्रू ही करेंगे? मैंने आपको कहा था कि कोई एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसे इंटीग्रेशन वाली पार्ट के थ्रू करेंगे। बताइए कौन सा फॉर्मूला बताया था? कौन सा बताया था? मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए थे आपको और एक फॉर्मूला बचा के रखा था। मैंने 4 फॉर्मूले, 4 और 5 फॉर्मूले बचाए थे मैंने लिखने के लिए। तो 5 मैंने ड्राइव करा दिए थे, वो 4 ड्राइव करा दिए थे, एक और बचा था। तो कौन सा था? log x का बताया था, log x का बताया था मैंने कि log x का इंटीग्रेशन वाली पार्ट से करेंगे जाके हम लोग। आज समझ में आई कि नहीं आई? log x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया जाता है। बात समझ में आई? तो फिलहाल एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, जरा देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अगली एक्सरसाइज हमारी है 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। हटा दें इसे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आपको करना है तो बताओ कौन सा करा? पहले देख लो, है ना, क्वेश्चन नंबर पहले देखो। तो क्या है बताइए मुझे? x अपॉन x + 2
और ये dx। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसे बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो भी वैल्यू है हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ, एक कंडीशन मैंने बताई थी, हम कब तक पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ना हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल है या ज्यादा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? पर यहाँ हमने देखा तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हमने क्या कहा था, इसे क्या लिख सकते हो a/x प्लस, और इसे क्या लिख सकते हो b/x प्लस, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर बोलोगे 2। अच्छा बेटा एक बात बताओ, x प्लस 1 x प्लस 2 ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन लिखी है, जहाँ पे मैंने लिमिट्स वैल्यू निकालना बताया था, तो हम यहाँ लिमिट्स से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अपने दिमाग में बस रखिए, यहाँ से लिमिट्स से वैल्यू निकालना बताइए। ठीक है, जैसे a की वैल्यू निकालो तो लिमिट x की क्या हो जाएगी, अरे जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी के नीचे डिनोमिनेटर को 0 करते हो, तो x प्लस 1 इक्वल 0, x वैल्यू क्या आई, -1 आई, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 लेना है, और x के नीचे a के नीचे वाला टर्म हटा देना, इसमें वैल्यू रखोगे क्या, -1। बात समझ में आई? जब b की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और x टेंड्स टू -2 हो जाएगा, और x अपॉन, बात समझ में आई नहीं आई? हमें वो वैल्यू हटा देनी होती है जो उसके नीचे होती है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हमें ना आपको वही पुराना अपना जो नॉर्मल मेथड है उसी से करते हैं। तो x प्लस 1 x प्लस 2 आपने कहा मेरा एलसीएम लेंगे तो a x प्लस 2 आएगा और b x प्लस 1 आएगा, और ये आपका x प्लस 1 और x प्लस 2, ये दोनों खत्म हो गए, और ये x इक्वल क्या हो जाएगा, ax और माइनस का 2a और प्लस का bx और प्लस का b। अच्छा हाँ, 2 प्लस का 2 सॉरी bx प्लस b। फिर से भाई अपना पुराना तरीका, x लिख लो और a प्लस b हो गया इंटू x हो गया और प्लस 2a प्लस b हो गया। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल कितना आ गया 1, और 2a प्लस b इक्वल कितना आ गया। मैंने कहा कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को घटा दो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मतलब दिस माइनस दिस, या कह सकते हैं कि यहाँ से b इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस का रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस का 2a इक्वल, तो माइनस a इक्वल -1। ठीक है, a इक्वल -1 आ गया, इसमें रख देंगे तो b इक्वल कितना हो जाएगा, -2 -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। अब यहाँ लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, सेकंड, क्या हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल, a की वैल्यू क्या है बेटा बता जल्दी से, तो ये माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। बताओ बच्चे किसी को दिक्कत? अब ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा बताइए, i इक्वल -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा बताइए कोई दिक्कत? माइनस वाला पीछे कर दो, प्लस वाला आगे कर दो और अलग अलग कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। बोलो बच्चे कोई दिक्कत? देखा जाए तो ax प्लस b है कि नहीं है, और ax प्लस b में हमने log बताया था नहीं बताया था, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 2 हो जाएगा। अरे x की डिग्री 1 है ना हाईएस्ट, जब डिग्री हाईएस्ट 1 हो वेरिएबल की तो log x होता ही नहीं होता उसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 log x प्लस 2, और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 2 का 0, यहाँ आओ माइनस का log x प्लस 1 तो फिर से x का 1 का 0, तो प्लस का क्या आ गया, बताओ कोई दिक्कत किसी को? बाय द वे आपको बता दूं आंसर ये भी आपका सही है, फिर भी हम इसे और मॉडिफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा। अब आपने बनाया क्या कि log a माइनस log b होता है log a अपॉन b होता है,
पर वो तब होता है जब आगे नंबर 1 हो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2। तो इस 2 को अंदर भेजोगे, इस 2 को जब अंदर भेजोगे तो ये नंबर स्क्वायर में जाएगा, नहीं जाएगा? तो क्या हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? तो क्या हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई नहीं आई? तो कर लीजिएगा आगे। मैंने कहा लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका log x + 2 का होल स्क्वायर माइनस log x + 1 और प्लस c, यानी कि फाइनल आंसर आप कह सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन mod x + 1। मैं तो ऐसे लिखूंगा, बताओ किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है भाई? x + 2 का तो होल स्क्वायर लगा, क्यों उस पर मोड लगा? और नीचे वाले का स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमने x + 1 को मोड लगा। बताओ किसी को दिक्कत है? तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को किया जाएगा। वैसे इससे इंपॉर्टेंट भी है, 5 क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो चलो कल इसे हम लोग खत्म करेंगे। कल ये चीज प्रतीक सर बता सकते हैं। कल का टाइम आपको पता करके जाइए। कल संडे है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चलता कब संडे आता है, कब संडे आता है। हाँ, प्रतीक सर से भी कंफर्म करके आपको जाइएगा, ठीक है? चलो टाइम पता करके